अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डेली बेसिस पे, मैं टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को सीक्वेंस से करवा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने कम्प्लेक्स नंबर का भी आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हुआ है और इसके साथ साथ मैंने सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया हुआ है। इनके मैंने 50-50 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्रीवियस तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फोर्थ लेक्चर है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इसको समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज पहले आप नोट करें। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन हुआ है, उसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की एडमिशंस की डिटेल्स है ना, वो आपको डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेंगी। बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको नहीं पता चलता है, एडमिशंस की डेट्स गुजर जाती हैं, तो ये तमाम प्रॉब्लम आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल के साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें वो हमें बता रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होती है वो हमें पता है कि सी ओवर ए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको पहले भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस करवाए हैं। सी ओवर ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ए होता है। एक्स का कोफिशिएंट डियर स्टूडेंट बी होता है और ये जो कांस्टेंट होता है ये सी होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर सी अब आपके पास के स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास के स्क्वायर जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ जाता है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, एक रूट में आर कह लेता हूँ और दूसरा रूट में 1/r कह लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं देखिए, मैंने पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी मैंने बताया था ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये जो सारी कांस्टेंट टर्म है ये सी होती है। तो अब मुझे पता है इन दोनों रूट्स के अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ डियर स्टूडेंट, इसकी मैं क्या अगर लेता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास इक्वल होती है सी ओवर ए के। और सी के अंदर ये पी वाली टर्म आ रही है p+3, यहाँ पे सी हमारे पास p+3 ओवर ए हमारे पास कितना है 1। तो ये आर आर से कट जाएगा तो 1 इक्वल आ जाएगा p+3 के, और यहाँ से डियर पी अगर हम निकालेंगे तो 3 1 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आएगा। तो p की वैल्यू -2 आएगी। बेसिकली उसने हमें बताया था कि रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने चाहिए, तो मैंने एक रूट आर ले लिया, दूसरा 1/r ले लिया, इनकी प्रोडक्ट सी ओवर ए होती है। तो सी मेरे पास p+3 था, इसमें p वाली टर्म आ रही थी, तो यहाँ से आर आर से कट गया, p+3 1 की इक्वल यहाँ से p निकाल लिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। यहाँ पे अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो हमारा डियर स्टूडेंट्स, चले वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। आपने बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो मेरे बेटे याद रखें, जो फैक्टर होता है ना वो पूरा उसमें रिमाइंडर जीरो आता है। अब लेट्स सपोज ये आपने बैक सॉल्व करना है, मैं ये सी वाले ऑप्शन में देखें x-3 या ना, इसको मैं इक्वल टू जीरो रखता हूँ और यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ 3। अब ये जो x की वैल्यू निकली है इसको ऊपर वाले पोलिनोमियल के अंदर आप पुट कर दीजिए। ये क्या था, x³ -3x² +2x-6, ये था ना। तो x की जगह पे अब आपने क्या पुट करना है, 3, तो इसका आ जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर +2 इंटू 3 -6। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा इसको सेटिस्फाइड करता है। तो ये डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखें, मैं जरा इसको इधर अब सॉल्व करता हूँ। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27 माइनस ये 3 स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 27, 2 3 आर +6 में और ये -6 में, ठीक है। तो अब आप देखें ये सारा आपस में कट जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां से इसका मतलब हुआ ये x-3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है गिवन पोलिनोमियल को, और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। फैक्टर की पहचान यही होती है कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता है उस पोलिनोमियल को, उसके बाद रिमाइंडर जीरो आता है। आगे अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ओमेगा की पावर -1 है। हमें पता है ओमेगा की पावर -1 को हम 1/ओमेगा भी कहते हैं, और कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की इक्वल होता है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर -1 बेसिकली 1/ओमेगा है, जो कि ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन में अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो वो कहता है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है
और कांस्टेंट आपने ए निकालना है। तो याद रखें जब भी इस टाइप के आपको एक रूट गिवन होना, मैंने आपको, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वन शॉट लेक्चर आएगा, वो भी लाजमी देखें। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक रूट आपके पास इस तरह होना तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होता है, तो वो आप दूसरा रूट खुद से लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन का एक रूट गिवन था 5 + 10 अंडर रूट, तो इसका दूसरा रूट बन जाएगा 5 - 10 अंडर रूट। तो अब मेरे बेटा अब आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों रूट्स का मैं सम करता हूं, इन दोनों रूट्स का मैं क्या करता हूं, सम करता हूं, ठीक है। तो 5 - 10 अंडर रूट, तो ये -10 अंडर रूट प्लस 10 अंडर रूट से कट देगा तो 10 आएगा। तो सम मेरे पास इन रूट्स का कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह मैं इन रूट्स के अगर प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो मेरे पास कितनी आएगी, वो भी सिंपल है, मैं इन दोनों रूट्स को आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। एक 5 + 10 अंडर रूट और दूसरा 5 - 10 अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर -10 अंडर रूट का स्क्वायर। मैंने वो वाला फार्मूला लगा दिया, A² - B² वाला। तो ये 25 - 10 बना, जो कि 15 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15। सम ऑफ फ्रूट मेरे पास कितना आया था, 10। अब देखें आपसे वो ए पूछ रहा है, तो अभी हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का क्या फार्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास जो फार्मूला होता है वो C/A होता है, और C आपके पास यहाँ पे कितना है, A+2। ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये C होता है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास B होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास A होता है। तो C यहाँ पे कितना है, A+2, और A कितना है, 1। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपने कितनी निकाली है, 15। तो 15 = A+2 आ जाएगा, और यहाँ से A की वैल्यू 13 आ जाएगी। कैसे 13 आई, मैंने +2 15 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये वाला क्वेश्चन देखें, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिफरेंस डिफरेंस बाय यूनिटी, यूनिटी का डिफरेंस है तो लैम्डा की वैल्यू आपने निकालनी। फॉर एग्जांपल मैं एक रूट आर कंसिडर कर लेता हूं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, R - 1। अब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले मैं सम ऑफ रूट्स निकाल देता हूं, R+R - R-1, ठीक है। ये पहला रूट R था और दूसरा R - 1 था, ठीक है। तो इनका मैं सम करता हूँ, और सम क्या होता है, -B/A। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास B होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A। तो ये बन जाएगा 2R - 1 = 7। तो यहां से मेरा बेटा 2R = 8, तो R की वैल्यू 4 आ गई। सम ऑफ रूट से मुझे R की वैल्यू निकली। अब हम मैंने निकालनी थी लैम्डा की वैल्यू। अब मैं इन रूट्स की प्रोडक्ट लेता हूँ, एक R रूट्स था और दूसरा R - 1 था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है C/A, और यहाँ पे मेरे पास C कॉन्स्टेंट टर्म लैम्डा है और A 1 है। तो अब हम देखें, मैं R की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, ये 4 है, और इधर 4 - 1 = क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो यहाँ से मेरे बेटा 4 - 1 3 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 12 बनेगी, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आगे मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मैं अगर आपको मूव करवाऊं, तो इसमें वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, प्लस माइनस के बाद टर्म बनती है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वो इसकी पोलिनोमियल होगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, प्लस वाई की 1 है, तो इस पहली टर्म की डिग्री 3 है। अब इस दूसरी टर्म की डिग्री देखें, एक्स की डिग्री 3 है, प्लस वाई की डिग्री कितनी है, 1। तो टोटल इस x³ वाई की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। दूसरी वाली टर्म में एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, तो 2। तो इन सब में हाईएस्ट डिग्री x³ वाई वाली टर्म की 4 है, तो 4 इस पोलिनोमियल की डिग्री है। इस तरह से आप लोगों ने डियर स्टूडेंट डिग्री को चेक करना होता है। आगे अब वो हमें कहता है कि इफ द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, के निकालना है। रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा बेटा 0 की इक्वल हो। अब यहाँ पे b हमारे पास x का कोफिशिएंट है, ठीक है, -4 × एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और c का कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट है ये c, ठीक है, = 0। तो यहाँ से अब आप देखें, k² - 12 3s are या 4 3s are 12, 12 12s are 144, ठीक है। तो 144 = 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो रूट्स आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखें, के की वैल्यू निकाल लें। k² = 144, के का स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो +-12, जो कि डेल्टा ऑप्शन में के की वैल्यू मौजूद है। आगे जी वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इज अ परफेक्ट स्केयर। तो ये परफेक्ट स्केयर वैसे ही बन रहा है, x+k होल स्केयर अगर आप करें ना, तो ये इसको ओपन करेंगे तो वही बन जाएगा, x² + 2ks+k। अब यहाँ पे k की कोई भी आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं, 0 1 2 -3 -4, ठीक है। तो एनी रियल नंबर हो सकता है। यहां से जी आगे आज का लास्ट क्वेश्चन अब आप देखें, द इक्वेशन 3x² - λx+1 = 0 डज नॉट मीट x एक्सिस। तो ये x एक्सिस को मीट तभी नहीं करेगी जब डिस्क्रिमिनेंट डियर स्टूडेंट तुम्हारे पास <0 होगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लीजिए, x का कोफिशिएंट -λ अंडर रूट
ठीक है, उसका स्क्वायर करें, -4 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना है सी, लेस देन जीरो रखें। तो ये लैम्डा अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, -12 लेस देन जीरो। तो लैम्डा अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास इधर मौजूद है डेल्टा ऑप्शन में। तो यूं डियर स्टूडेंट हमारी ये 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी नंबरिंग बेसिकली थोड़ी मैं भूल गया था, ये 40 तक क्वेश्चन, यानी ये 31 से स्टार्ट हुए हैं। पहले 30 मैंने आपको करवा दिए थे ना, तो अब ये आज बेसिकली 31, 32, 33 से ऑनवर्ड 40 तक हुए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। डियर स्टूडेंट, अभी जैसा कि आपको पता है कि यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट जो है ये मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में। NET 2 जो है ये आप लोगों का जनवरी में आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। IBA का राउंड 1 भी आप लोगों का मार्च के फर्स्ट वीक, फरवरी के एंड पे आ रहा है। NED का राउंड 1 आपका मई के एंड पे आ रहा है। तो जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है ना, इन सब के टेस्ट आपके 2 से 3 मंथ के बाद शुरू हो जाने हैं। तो इन तमाम की तैयारी के लिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा न्यू बैच 3 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। पूरी कोशिश करें कि इसके अंदर आजकल में अपनी इनरोलमेंट ले लीजिए, एक ही जगह से आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से तैयारी हो जाएगी। इसमें हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, रात 7 PM से लेके 11 PM तक। डेली हमारी डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस होती हैं 7 PM से लेके 11 PM तक। और डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। याद रखें, सेकंड ईयर आपकी मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होगी। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को सिलेक्शन मिलनी है। तो आज ही डियर स्टूडेंट्स हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए, इस मौके को आपने मिस नहीं करना, बाद में आपसे वरना चीजें कवर नहीं होंगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और बैच के अंदर हमारी इनरोलमेंट कंफर्म कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।